हम लोग का जो जब जन्म मिला है, जो मनुष्य जन्म, ये बहुत ही विशेष है, बहुत ही विशेष है। क्योंकि ये जन्म जब खत्म होएगा उसके बाद क्या होने वाला है, कौन सा योनि में जाने वाला है, हम लोग को पता नहीं है। हामीलाई केही पनि थाहा छैन यसपछि यो जन्मपछि के हुन्छ भनेर। यो सबै भगवानको हातमा छ। हामीले अहिले के कस्तो कर्म गरिरहेका छौँ, त्यो कर्म अनुसारको आफ्नो कर्म अनुसारको हाम्रो अर्को शरीर बनावट बनिरहेको छ। अर्को जन्ममा हाम्रो शरीर को बनावट, हमारा जो अभी का जो कर्म हम जो भी कर रहे हैं उसके हिसाब से अगला जन्म के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। एक्चुअली बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये जीवन में परेशान होने के बाद, तकलीफ़ होने के बाद में कभी कभी वो लोग सुसाइड कर लेते हैं, ये सोचकर कि ये जीवन त्यागने के बाद शांति मिलेगी, या मान लो कि ये झंझट, ये तनाव, ये लोग कर्जा या फिर किसी का रूठा वचन, ये सब से तनाव में आकर किसी का व्यवहार, सास का व्यवहार या फिर कोई सुपरवाइजर का बहुत बुरा बर्ताव या कुछ भी ऐसा, या क्रिटिकल फाइनेंशियली सिचुएशन, कुछ भी ऐसा सिचुएशन से वो लोग परेशान होके ये सोचते हैं कि ये शरीर त्याग दूँ फिर मुझे शांति मिलेगा, तो वो लोग ऐसा त्याग देते हैं। लेकिन वो बहुत बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट ये शरीर जो है ये दुख के सागर को पार करने के लिए मिला हुआ शरीर है। रिमोट ल्याउनु त म यसै अलि तल गर्छु अनि अलि चिसो हुन्छ। ये जो शरीर है हमको समस्त प्रकार के दुख से तारने के लिए मिला है ये शरीर, ठीक है। लेकिन ये शरीर को जो एक नाव की तरह है, हम लोग एक जंगल में फंसे हुए हैं और एकमात्र नाव बचा हुआ है अपना घर वापस जाने का, और वो नाव को भी तोड़ के फेंक देना। इस प्रकार होता है अगर कोई अपना शरीर त्यागता है तो। समझ में आ रही? तो आज का विषय जो मैं बताने जा रहा हूँ सब लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम लोग को जीवन में भक्ति का मार्ग तो बहुत है, मतलब भगवान के प्रति सद्भाव तो सबका होता है, प्रेम सबका होता है, लेकिन इस प्रकार कलयुग में प्रत्यक्ष भगवान के साथ जुड़ने का अवसर बहुत कम ही लोग को प्राप्त होता है। सही है। तो लोग किस प्रकार शरीर त्यागते हैं कि उन लोग को लगता है कि ये शरीर में जो है आने के बाद ये मनुष्य जीवन बहुत तकलीफ है, तो इसको त्यागने के बाद हमको जो है ये टेंशन से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन शास्त्र क्या बोलते हैं, क्योंकि इस जन्म में हम लोग को जो भी शरीर प्राप्त हो रहा है, जो भी घर प्राप्त हुआ, जो हमारा कुल में हमारा जन्म हुआ, जैसा हम लोग को परिवार मिल रहा है, ये सब हमारा पूर्व जन्म का कर्म के हिसाब से है। अगर हमको बुरा पत्नी मिल रहा है या बुरा पति मिल रहा है, या फिर हम लोग को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बहुत बीमार सता रहा है, या फिर हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, फाइनेंशियल इश्यू है, जो भी हम समस्या में है, ये सब हम लोग का पूर्व जन्म का कर्म के वजह से है। और पूर्व जन्म के कर्म के वजह से ये दुख जो झेल रहे, इस प्रकार का क्या बोलते हैं वो धोखेबाज लोग हमारा समक्ष आते हैं, ये सब हमारा पूर्व जन्म का कर्म था। इसी वजह से हम लोग ये सब चीज़ फेस करते हैं। और इसको भी फेस करने के लिए छोड़ के अगर कोई ऐसा आत्महत्या कर लेता है तो क्या होता है कि उसको पूर्व जन्म का ही क्लियर नहीं हुआ, अभी उसने इस जन्म में भक्ति भी नहीं किया, और उसको 84 लाख योनि में जाना पड़ता है। तो उसको 84 लाख योनि बोलेगा तो मच्छर भी होना पड़ेगा, कॉकरोच भी होना पड़ेगा, मक्खी, चींटी, हाथी, बैल, कुछ भी, गधा, सब कुछ, कुत्ता, सब कुछ बनना पड़ेगा। तो आप लोग सोचो एक मनुष्य योनि और अन्य पशु योनि में कितना डिफरेंट है। तो हम लोग को ये जो मनुष्य योनि मिला है, ये मनुष्य योनि में केवल एकमात्र योनि ऐसा है, इसके माध्यम से जिसको हम सही तरीके से सदुपयोग करेंगे तो हम भगवत धाम जा सकते हैं। और बहुत लोग को भगवत धाम जाने के लिए इच्छा नहीं होता है, क्योंकि उनको पता नहीं कि भगवत धाम में क्या होता है। इसी वजह से लोग, अगर हम बोलते हैं ना कि अरे भक्ति करेगा, भगवान का सेवा करेगा अच्छा से तो मुक्ति मिलेगा, भगवत धाम जाने को मिलेगा, तो लोग सोचते भगवत धाम बोलते हैं, फिर से जन्म लेना नहीं पड़ेगा। बोलते क्यों नहीं लेने का जन्म, फिर से जन्म लेना तो अच्छा होता है, फिर से मैं मनुष्य बनूंगा तो वाह, लाइफ तो मतलब सब लोग जीना चाहते हैं यहाँ पे। हाँ, सब लोग ये सोचते हैं। लेकिन देखिए भगवत धाम ऐसा धाम है जहाँ पे हम प्रत्यक्ष भगवान के संरक्षण में रहेंगे, जहाँ पे हम कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, हमको कभी बीमार नहीं लगेगी, हमको कोई भी किस्म का परेशानी नहीं होगा, कोई हमको दबाएगा नहीं, कोई हमको धोखा नहीं देगा, कभी हम बीमार नहीं होंगे, कभी हम बूढ़े नहीं होंगे, और कभी हम मरेंगे नहीं। इस प्रकार का धाम है वहाँ पे। अब आप सोचिए, ये जब भौतिक जगत में अभी हम लोग का उम्र कितना भी हो, भले ही हम अभी कुछ दिन के लिए भूल गए, कुछ देर के लिए भूले हैं कि हम मरने वाले हैं, लेकिन मरना तो है सबको। एक बार गौर से सोचिए, सबका एक दिन मरना है।
हो सकता है किसी का इमीडिएटली दिन आ जाए या किसी का थोड़ा लेट में आ जाए। ये क्लास देते देते यहाँ पे रहने वाला एक भक्त का मृत्यु भी हो चुका है, ठीक है। एक का तो मृत्यु भी हो चुका था, मतलब वो कुछ टाइम पहले की बात है, जस्ट अभी जस्ट शुरू हुआ था। लेकिन अच्छा हुआ उसका क्लास में एक दो बार, मतलब कुछ टाइम के लिए वो क्लास में था, क्योंकि उसका उद्धार हो गया। उसका मृत्यु तो निश्चित था उस उम्र में, लेकिन वो मृत्यु से पहले जो भी भक्ति करने का अवसर मिला, उससे अगला जन्म एटलीस्ट उसको फिर से एक संपन्न परिवार में पूर्ण भक्ति करने का अवसर से उसको जन्म मिलेगा। ये शास्त्र कहता है, भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, जो लोग कुछ भी तरीके से दोस्त के माध्यम से, किसी और के माध्यम से, कैसे भी करके भक्ति में जुट जाते हैं, उनका जो जन्म और मृत्यु तो निश्चित है। कोई आत्महत्या करता है तो वो उसका इच्छा है, वो अलग है, उसको भटकना पड़ेगा। जब तक उसका मृत्यु का समय नहीं आता था उतना टाइम तक उसको शरीर भी नहीं मिलेगा, ठीक है, वो अलग बात हो गया। लेकिन जो भी इंसान जन्म लेगा उसका जन्म और मृत्यु जो डेट है वो निश्चित है, ठीक है। तो अगर इससे किसी ने अगर बीच में अगर उसने शरीर छोड़ दिया तो उसको मृत्यु का समय जो उसका बाकी था ना, उसने नहीं जिया, तो उतना टाइम तक उसको प्रेत आत्मा बन के भटकना पड़ेगा, उसको शरीर भी नहीं मिलता है। बहुत ही बड़ा कष्ट है वो, उसको मतलब कुछ भी चीज़ भोग करने को नहीं मिलता है, बहुत बड़ा कष्ट है। इसलिए प्रेत आत्मा सताती है बहुत, क्योंकि वो तड़पता है ना। तो इस प्रकार क्या होता है, हम लोग मनुष्य योनि जो हमको मिला है, ये मनुष्य योनि भगवत भक्ति में लगाने के लिए है। क्योंकि हम लोग ने बहुत बार पढ़ाई किया है, बार बार मैं रिपीट भी करता हूँ ये बात को, 4 प्रकार का जो आनंद है, जो आहार निद्रा भय मैथुनम च, हाँ, ये 4 आहार निद्रा भय मैथुन, खाना, सोना और खाने का मतलब टेस्टी खाना खाना, सोना और रक्षा करना और मैथुन करना, ये तो हम मनुष्य भी करते हैं और पशु में भी होता है, ये चीज़ पशु में भी होता है। और इंटेलिजेंस का बात करें तो इंटेलिजेंस हम लोग मनुष्य में भी इंटेलिजेंस होता है, हम सोचते हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट है, पशु भी बहुत इंटेलिजेंट होता है। हंस जो होता है पूरा पानी और दूध में, खाली पानी छोड़ के दूध को खा सकता है, हंस में इतना टैलेंट होता है। एक मक्खी आप मारने के लिए जाएंगे ऐसा बजाने के लिए, तो मक्खी हमको चकमा दे के भागती है, उड़ती रहती है, कितना परेशान करते, कभी इधर मारते कभी इधर मारते, इतना इंटेलिजेंट है वो, इतना टैलेंट है। हाँ, जो छोटा छोटा कीड़े मकोड़ा जो सामुराई में घूमता है, इतना फास्ट वो लोग रेंगते हैं और उनका एक्सीडेंट नहीं होता है, इतना इंटेलिजेंस है उन लोग का ड्राइविंग, फ्लाइंग। हाँ, इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो और भी बहुत कुछ है, इंटेलिजेंस का बात करेंगे तो कुत्ता लोग को देखिए कितना प्यार करता है, उनको भी फीलिंग होता है, उनको भी प्रेम होता है, फीलिंग, प्यार, इंटेलिजेंस सब एनिमल में भी होता है, मनुष्य में भी होता है। लेकिन क्या फ़र्क है मनुष्य में? धर्म एको अधिको विशेष। हाँ, धर्म ही तेस अधिक विशेष, मतलब एकमात्र धर्म जो है मनुष्य कर सकता है और अन्य पशु यानी में अन्य योनि का लोग नहीं कर सकते हैं। धर्म ही तेस अधिक विशेष, धर्मेण हीनः पशु ही समान। अगर इंसान होकर अगर धर्म नहीं करता है तो वो पशु के समान है। और आज का दिन में जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो पशु के समान है, जो धर्म में विश्वास नहीं रखता है, धर्म नहीं करता। धर्म यानी क्या है फिर? धर्म यानी केवल हम लोग हिंदू धर्म है, हम धर्मी है, धर्मावलंबी है, हिंदू धर्म है, खाली ये धर्म नहीं है। आज देखिए हमारा नेपाल में गाय को काट के खा रहा है, गोरू को काट के खा रहा है, बैल को काट के खा रहा है और लड़ाई चल रही है वहाँ पे, और उसको पकड़ा गया और जेल में डाला और कुछ दिन के बाद छोड़ दिया, रिहा हो गया। अभी फिर से मैंने कल एक दिखा था, जो छूट के आ गया उसको फिर से पार्टी दे रहे, उसको सम्मान कर रहे कि भाई तुम छूट के आ गया, और एक नहीं और 20-25 लोग जमा हो गए, मतलब तांडव कर रहे मनुष्य। ये लोग इतना मूर्ख प्राणी, ऐसा मूर्ख प्राणी है कि मतलब उनका तो देखिए भगवान ने इसलिए बोला भगवत में, मनुष्य को इच्छा करने के लिए फ्रीडम है। बहुत लोग ये सोचते होंगे अरे ऐसा पापी है तो ये पाप है, तो इतना पापी लोग को भगवान क्यों जिंदा रखते हैं, क्यों जिंदा रखते हैं? बहुत लोग का प्रश्न होता है ना मन में, ऐसा मूर्ख, ऐसा पापी जो पशु गौ हत्या करने वाला या किसी इंसान को मार रहा है, किसी को लूट रहा है, सब लोग दिख रहे हैं कि ये पापी है। हमारा इवन पॉलिटिक्स में हम देखो, इंडिया में भी नेपाल में भी कितना बड़ा बड़ा चोर लोग हैं वहाँ पे, पॉलिटिक्स लोग हैं, हाँ, जो बिल्कुल प्रजा को कुछ नहीं दे रहा है, एकदम सता रहा है, परेशान कर रहा है। हम सबको मालूम है कि ये धूर्त है, लेकिन फिर भी वो जिंदा है, अच्छा है, चल रहा है, जिंदा है। क्यों हो रहा है ऐसा? बढ़िया चल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? और ये जो गाय खाने वाला लोग, जो इतना महान पापी मूर्ख लोग जो आके फिर से घूम रहा है और ताकत दिखा रहा है, बोल रहा है कि अभी तुम लोगों को जेल बढ़ाना पड़ेगा, हम तो ज़्यादा हो गया अभी तो ऐसा खाने वाला, ऐसा बोल रहा है। मतलब इतना मूर्ख
इतना अधर्मी, अभी इसका साथ क्या होने वाला है? इसने क्या हो गया, भगवान ने तो ये फील्ड में सबको फ्रीडम छोड़ रखा है। इच्छा करना देखिए फ्री है, मतलब आपको अगर किसी को मारना है या उसको पूजना है वो आप में डिपेंड करता है, ठीक है। भगवान ने इच्छा करने के लिए फ्रीडम दे दिया, लेकिन उसको सहयोग तो प्रकृति करती है, लेकिन उसका जो फल है वो उसको भोगना पड़ेगा। ये जन्म के बाद नहीं, यही तो करने के लिए आए हम मनुष्य योनि में। अब ऐसा मूर्ख व्यक्ति को 84 लाख तो का योनि तो मिलता ही मिलता है, ठीक है। 84 लाख योनि में जाने से पहले नर्क का बहुत सारा नर्क जो है 28 नर्क का घूम भ्रमण करके नर्क का दुख कष्ट भोगने के बाद इसको 84 लाख योनि में डाला जाता है। ऐसा पतित आत्मा, ऐसा मूर्ख व्यक्ति को 84 लाख योनि में डालने के बाद में भी उसमें क्या क्या होता है, महाकष्ट। कष्ट किस प्रकार का कष्ट? अगर मान लीजिए बहुत मुश्किल से कोई भी योनि में चला गया, मान लो एक कोई जानवर का इसमें चला गया, पैदा होते ही किसी ने आके खा लिया, हाँ खाता है ना, होता है ना कितना तक से डिस्कवरी में देखते हैं, जिंदा हिरण चल रहा है, भागते भागते वो एक ने शेर ने पकड़ लिया और सीधा पेट में आक्रमण कर लिया, मारा भी नहीं उसको, वो जिंदा है, भैंस को जिंदा है, लेकिन उसका किधर किधर हर एक अंग में अटैक करके खा रहा है, वो जिंदा है, इतना पेन हो रहा है उसको, तो उसको क्यों पेन? हम लोग को दिखने में कितना तकलीफ होता है, ओ माय गॉड इतना शेर इतना ऐसा तरीके से खा रहा है, काश मार के खाता, नहीं, उसको इतना पीड़ा दे रहा है। ये सब पीड़ा उसको क्यों मिलता है? क्योंकि उसका पूर्व जन्म का कर्म है। वो उसने अनेक जीवन भर मांसाहार किया, जीवन भर पाप किया, अपराध किया, उसने कभी ये सोचा नहीं कि मेरा दिन ये आएगा। इस प्रकार वो अपना मनमानी करते गया मनुष्य योनि में, तो उसका अगला जन्म जो है, क्योंकि शास्त्र में बोला है कि जो मांस को जो इंसान खाएगा, वो मांस जो मांस मछली जो भी होता है उसको भी वो इंसान को खाने का अवसर मिलेगा। तो वो अवसर जब घूमेगा, ये प्रकृति का नियम है, ऑटोमेटिक फिक्स होता है। आजकल एक मोबाइल के अंदर वीडियो कॉल है, बहुत सारा मूवी होता है, बहुत सारा मैसेजेस होता है, क्या क्या टाइप करते हैं, यहाँ से कौन सा कंट्री में, कितना कुछ है इतना सारा मोबाइल में, ऑटोमेटिक होता है ना, ये सब बहुत कुछ ऑटोमेटिक है। तो भगवान का प्रकृति का नियम में हम लोग कुछ भी छुपा नहीं सकते, कोई नहीं बचेगा, सबका रिकॉर्डिंग है, चाहे कोई माने या ना माने कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये शास्त्र का सिस्टम है, शास्त्र का वचन है, ठीक है। तो इस प्रकार लोग जो अपना मनमानी कर रहे हैं, इन लोग को उस प्रकार का दंड मिलेगा, लेकिन इसी में भक्त को भक्ति करने का अवसर भी मिल रहा है। भक्ति करने का अवसर किस प्रकार मिल रहा है? आप लोग सेवा करिए, गौ रक्षा कीजिए। ऐसा दुष्ट के समक्ष अगर आप धर्म के लिए खड़ा होते हैं तो क्या होता है, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, धर्म का रक्षा करने के लिए हम एक माध्यम बन रहे हैं, सही है। तो मुझे परसों ही विचार आया था कि काश हम लोग भी कुछ कर पाते, ऐसा हम लोग को गुरु अलाउ करते तो हम भी जाके उनको जो है अपना अपना तरीका से उनको पनिशमेंट देते, लेकिन इस प्रकार संभव नहीं है। तो फिर मेरा मन में विचार आया कि हमारा समक्ष भगवान ने इतना आसान सा रास्ता दिया है कि हम भगवत भक्ति के द्वारा एटलीस्ट, देखिए आज हमारा नेपाल में, इंडिया में जो भी देवभूमि में इस प्रकार का घटना क्यों घटती है, क्यों इस प्रकार लोग क्रिश्चियन बनते गए जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन तक ये भगवत भक्ति का ज्ञान नहीं पहुँचा है। हमारा हिंदू धर्म का इम्पोर्टेंस क्या है वो पता नहीं है, वो तुच्छ थर्ड क्लास एकदम थर्ड स्टेप का मार्ग में वो लोग चल रहे हैं, अपने आप को पतित बना रहे, ठीक है। तो इस प्रकार इंसान जो है गलत रास्ता में जा रहा है और अपना जो मिला हुआ धन, जो मतलब ये शरीर रूपी धन को व्यर्थ गवा रहा है। इसीलिए हमें एटलीस्ट आप सब लोग देखिए, आप लोगों को भी कल का दिन में कुछ मालूम नहीं था, लेकिन 1-1.5 साल हो गया आप लोग रेगुलर क्लास आने से बहुत कुछ सीख लिया। हमने कहाँ से सीख लिया? मेरे से नहीं सीखा है, सब हमने शास्त्र से पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं हम लोग शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये शास्त्र का अध्ययन करने से क्या होता है, शास्त्र का अध्ययन करने से हम लोग का मन बुद्धि जो है सब कुछ जो है टैलेंट होता है, एक समझदार बनते हैं हम लोग, सही और गलत दिख सकते हैं। और हर एक डिवोटीज आप लोग का कर्तव्य है कि आपका आसपास में जो भी लोग हैं उनको भी इस प्रकार भगवत भक्ति में लाए और उनको उनका जीवन, जो मनुष्य जीवन इतना इम्पोर्टेंट लाइफ है, उसको व्यर्थ करने से बचाए, आप लोग का कर्तव्य है। तो इस प्रकार हम जब प्रचार करेंगे, हर एक इंसान तक ये बात पहुँचेगी तो उन लोग का उद्धार होता है, भला होता है। और भगवान यही चाहते हैं, क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि हम दुख कष्ट में रहें। बहुत सारा लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि मैं इतना कष्ट में हूँ, इतना दुख में, भगवान मुझे क्यों नहीं दिखते, भगवान क्यों नहीं दिखते, भगवान का क्या जाता है। लेकिन देखिए यही है,
पूर्व जन्म का कर्म। किसी किसी को 84 लाख योनि में जाना पड़ता है, किसी को कुछ योनि में जाके वापस मनुष्य योनि मिलता है, किसी किसी को तुरंत मनुष्य योनि मिलता है, कर्म में डिपेंड करता है। ठीक है, तो मनुष्य योनि नेक्स्ट लाइफ मनुष्य योनि भी मिला, लेकिन अपाहिज निकला, जो खा ही नहीं सकते, पूरा हाथ पूरा पैर सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा है, सब किसी का 2 शरीर जुड़ा हुआ आ रहा है। मतलब ये सब क्यों होता है? ये सब हमारा आँख के समक्ष देख सकते हैं ना, क्योंकि पूर्व कर्म का कारण है। नहीं तो बेचारा उसका क्या गलती था ऐसा इस प्रकार? भगवान को क्या लेना है उससे कि किसी को अपाहिज बनाने के लिए? इतना तो सब लोग जानते हैं कि सब कुछ भगवान द्वारा रचित है, भगवान द्वारा ही सब कुछ पालन करता है, भगवान ही पालन करता है, भगवान ही बनाते हैं, सब कुछ भगवान ही जिंदा रखते हैं, सब कुछ भगवान के हाथ में है। तो भगवान इस प्रकार का योनि में क्यों डालते हैं? भगवान कभी भी किसी को भी पक्षपात नहीं करते। भगवान स्वयं बता रहे हैं शास्त्र में, भगवान कभी भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, यानी किसी को सुख देना किसी को दुख देना ये भगवान की हाथ की बात नहीं है। ये मनुष्य हमारा जीवात्मा हमारा हम लोग का हाथ में है। अभी आज आप जीवन भर अगर हम भगवान भगवत भक्ति करेंगे तो आपका जीवन ये जन्म में तो सुखी रहेगा ही रहेगा, अगला जन्म भी सुखपूर्वक रहेगा, वो निश्चित है, वो गारंटीड है। भगवान ने भगवद गीता में बोला है, सारा शास्त्र में, और भगवद गीता है सारा शास्त्र का निचोड़ भगवद गीता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग को समझना चाहिए। आज जो भी भक्त यहाँ पे उपस्थित है ये बहुत बड़ा सौभाग्यशाली है आप लोग, चाहे आप लोग मानिए या ना माने, क्योंकि भगवान ने भगवद गीता में ये बोला है, एक बार भी अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र का श्रवण भी करता है, एक बार उच्चारण करता है, तो उसका आज तक का समस्त पाप से वो मुक्त हो जाता है। आज तक का जितना भी पाप कर्म किया है जान अनजान में सब मुक्त हो गए। ठीक है, तो आप सब लोग के लिए बहुत बहुत बधाई हो। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र से प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार, लेकिन एक ही बार में चैंटिंग करके पाप मुक्त हो गया, अब तो मेरा काम खत्म हो गया, ऐसा भी नहीं होता है। क्योंकि के बल में पाप कर्म करना, क्योंकि पाप के बल में अभी भी हम लोग 10 अपराध पढ़ रहे थे, पाप के ना भगवान के नाम के बल पर पाप कर्म करना, तो हम लोग से जान अनजान में डेली कुछ न कुछ पाप होते ही रहते हैं। हम चल रहे हैं रास्ते में, बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा मर रहा है हमारा पैर से, अनजान में हो रहा है। हाँ, जान अनजान में किसी अच्छे लोग का हम गाली दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, पीछे से पता नहीं चल रहा है। जान अनजान में बहुत सारा हम लोग से नेचुरल जो बहुत गलती होता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? हमेशा भगवत भक्ति में रहना चाहिए। जब हम भगवान का हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जपा करेंगे, भगवान को स्मरण करेंगे और भगवद गीता का अध्ययन करेंगे, इस प्रकार हम जब अपने आप को कृष्ण भावना मृत्यु में लगाएंगे तो क्या होता है? हम जब कृष्ण भावना में बन जाते हैं तो सारा संपूर्ण कार्य जो है हम भगवान के नाम कर देते हैं, मतलब निष्काम भाव से। तो सारा का सारा जो है अपने फायदा के लिए कुछ भी हम नहीं करते हैं, सारा का सारा कार्य जो है भगवान के लिए करते हैं। जब इस प्रकार हम सब संपूर्ण कार्य भगवान के साथ में करते हैं तो हमको क्या है? भगवान द्वारा पूर्ण रूप से हमको सुरक्षा प्रदान की जाती है। अभी ये मैं बहुत अच्छा पॉइंट में आ रहा हूँ। अभी मैं आज एक श्रीमद् भागवतम का भी कथा लेने वाला हूँ इसी पॉइंट से रिलेटेड। ठीक है, तो हम लोग जिस प्रकार, मतलब अभी किसी का प्रश्न है तो पूछिएगा, याद करके रखिएगा लास्ट में। ठीक है, हम लोग जीवन भर जो भी हम कार्य कर रहे हैं, देखिए मनुष्य योनि में आए, सबका परिवार है, सही है, सबका फैमिली है, बच्चे हैं, सबका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमको करना ही करना है। ड्यूटी छोड़ के भक्ति में लागो ऐसा नहीं बोलते कोई भी, भगवान भी नहीं बोलते। इसलिए अर्जुन को भगवान भगवद गीता में बता रहा है कि तुम ड्यूटी करो। अर्जुन बोल रहा है कि मैं नहीं करना चाहता हूँ, मेरे को धन भी नहीं चाहिए, राज्य भी नहीं चाहिए, लड़ना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना, मैं साधु बन के जाऊँगा। अर्जुन ऐसा बोल रहे, और भगवान बोल रहे कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य ये है, तुम अपना कर्तव्य पूरा करो। भगवान उनको समझा रहे। इसी प्रकार देखिए, हम सब गृहस्थ है, अभी हमारा परिवार है, हमको परिवार के लिए कर्म करना ही पड़ेगा। लेकिन वो जब कर्म करते, दिन भर काम करते, ड्यूटी करते, आते, विदेश में रहते, घर जाते हैं, नेपाल जाते हैं, इंडिया जाते आते, ये कर्म करते हैं ना, ये कर्म हमारा बंधन का कारण है। यही कर्म हमको बार बार योनि में, अनेक योनि में हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि में डालते ही रहेगा। फिर से जन्म होना, फिर से मृत्यु होना, फिर से बुढ़ापा होना, बीमार होना। बीमार तो होते ही है। अभी फिलहाल अभी कोई लोग सोच सकता है कि पैसा है, अच्छा जॉब है, मेरे को बीमार भी नहीं है, यंग हूँ, ये सब चीज़ मेरे को क्या ज़रूरत है? नहीं, कितना भी धनवान हो, अमीर क्यों ना हो, अंबानी क्यों ना हो, बुढ़ापा आएगा, बीमारी आएगा और डॉक्टर भी नहीं बचा पाएगा। पैसा का ढेर पूरा पहाड़ बना के गोल्ड का रखा है, वो भी नहीं बचा पाएगा। बहुत हाई स्टैंडर्ड 5 स्टार हॉस्पिटल रखा है, पूरा ऑक्सीजन सब कुछ रखा है, लेकिन उम्र को वो रोक नहीं पाएगा, वो बीमारी से वो छूट नहीं पाएगा।
और उसके बाद में यमदूत आएगा लेके जाने के लिए, प्राण लेने के लिए। उस टाइम उसका कोई भी सिक्योरिटी भी रोक नहीं पाएगा, जाना ही है। तो इतना कमाने के बाद, इतना अमीर बनने के बाद में सब कुछ छोड़ के जाना क्या कम दुख की बात है? सोचिए। हाँ, आपको लॉटरी लग गया दुबई में 10 मिलियन धर्म का बिग टिकट में। अब लॉटरी जैसे ही लॉटरी मिला, अब किसी ने छीन रहा है, तो कितना दुख रहेगा बताओ? इससे तो भला अच्छा था कि पहले नहीं था। 10 मिलियन का लॉटरी लग गया और आपको हाथ में आने का किसी ने लूट लिया। एक बार सोचिए। इसी प्रकार कोई लोग अमीर होने के लिए कितना जीवन भर मेहनत करके अमीर तो बन गया, लेकिन मृत्यु ने लूट लिया, तो कैसा लगता है? दुख लगता है ना। लेकिन ये दुख भगवत धाम में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमको जो भी संपन्नता मिलेगा, जो भी फैसिलिटी मिलेगा, जो भी हम लोग को पोजीशन मिलेगा, कभी भी वो छीनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बुढ़ापा भी नहीं आएगा, मरना भी नहीं पड़ेगा, परमानेंट है भगवत धाम। ठीक है, वहाँ पे भगवान का लीला चलता रहता है। और भगवान स्वयं ऐसे इस प्रकार का ब्रह्मांड हो, तो भगवान विष्णु के शरीर से तो बहुत निकलता रहता है ना, बहुत सारा ब्रह्मांड है इस प्रकार, खाली ये पृथ्वी नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या बताना चाहता हूँ, देखिए, तो इस प्रकार भगवत भक्ति में अपना जो कर्म है, जो डेली, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि फैमिली को तो पालना ही पड़ेगा, सब कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो क्या कर्म में हमारा बंधन है, तो क्या कर्म करना छोड़े? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। शास्त्र ये कहता है कि आप कर्म भी करते रहो, लेकिन आप जो भी कार्य कर रहे हैं, हर एक कार्य को भगवत भक्ति में लगाओ। यानी आप पहली बात तो अपना परिवार को भी कृष्ण भावनामृत में लगाइए। सबको भगवान परिवार को भी बोले कि थोड़ा भगवद्गीता पढ़ो, हरि नाम जपा करो। तो क्या हो गया? वो भी भगवत भक्त हो गए। तो आप उनको पैसा कमा के खिला रहे, मतलब भक्तों का सेवा कर रहे। भक्तों का सेवा करना मतलब भगवान का सेवा करना, ठीक है। और आप सुबह शाम जो है घर में अपना ड्यूटी में 2-4 राउंड जो भी है, 1 राउंड 2 राउंड माला जपा किया, और उसके बाद में प्रसाद ग्रहण किया, भगवान को ऑफर करके प्रसाद खा रहे, भक्त के संग में रह रहे। मतलब देखिए, ड्यूटी भी कर सकते हैं, इंजॉय भी कर सकते हैं, आनंद भी है। डिस्को डांस में जाने से अच्छा इधर डांस करिए कीर्तन में, चिल्ला चिल्ला के ऊपर के, बड़ा आनंद आता है। हाँ, आता ही नहीं आता है। आज तो हम लोग कीर्तन डांस नहीं किया, लेकिन कभी कभी हम लोग जब अभी प्रोग्राम में डांस करते हैं तो कितना आनंद आता है। सब कुछ भूल जाते हैं, हरिनाम संकीर्तन में इतना भूल जाते हैं, मग्न हो जाते हैं सब लोग, बड़ा आनंद आता है। हाँ, तो इस प्रकार का आनंद जो बाहर में डांस करते हैं ना, उनसे भी उनको भी पता नहीं इस प्रकार का। इधर तो भाव विभोर होकर डांस करते हैं, वहाँ पे तो कहीं कहीं डर लगता है, कोई पैसा वाला तो नहीं है। होता है। और कोई दिखता है, अरे मेरा गर्लफ्रेंड के साथ वो डांस कर रहा है, वो बोलेगा अरे इसका गर्लफ्रेंड तो मेरे से भी अच्छी है। हाँ, बहुत कुछ होता है। बिना दारू का उधर प्रवेश नहीं कर सकते। और पता नहीं कौन कौन किस चीज़ को मारेगा, उधर क्या क्या होएगा, कितना लूटेगा, कितना ये होएगा। और यहाँ पे क्या है, भगवान के ध्यान में मग्न होके एकदम एक चित्त होके आनंद में इंसान जो है झूम रहा है। इसीलिए तो आज एजुकेटेड लोग, मस्ट एजुकेटेड पीपल जो फॉरेनर्स लोग हैं, सारे के सारे हरे कृष्ण महामंत्र में झूम रहे, गली गली हरे कृष्ण महामंत्र बांट रहे। हाँ, उनको क्या जरूरत है? वृंदावन में जाके नाली साफ कर रहे, मथुरावन में जाके नाली साफ कर रहे, क्या जरूरत था? उनको दिमाग ने कुछ तो दिखा। हाँ, ये चीज़ हमको समझने वाली बात है। और हम मूर्ख है, महामूर्ख है, जो अपना हिंदू धर्म, सनातन धर्म में जन्म लेने के बाद में भी अपना धर्म अपना पास है, मैं तो हिंदू धर्म हूँ, बस मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तो भगवान का पुत्र हूँ। अरे बाबा, पुत्र तो हो, लेकिन अपना कर्तव्य, बाप का प्रति अपना कर्तव्य निभाएगा तभी ना पुत्र कहलाएगा और अंश मिलेगा बेटा को भी, भौतिक जन्म में भी। हाँ, बाप को बाप ही नहीं मानेगा, फिर उसको पुत्र का अधिकार कैसे मिलेगा? सोचिए, भौतिक बात कर रहा हूँ। हमारा गांव घर में, समाज में अगर कोई पुत्र अपना बाप को मानता ही नहीं है, पैदा होने का टाइम से बाप का कुछ भी नहीं सुनता है, बिल्कुल बात ही नहीं करते, बाप का घर में भी नहीं जाता है, बाहर ही बाहर अपना दुनिया में घूमता है, और कभी बाप बूढ़ा हो, बीमार हो, जो भी है वो दिखते ही नहीं, कभी भी कुछ भी नहीं, लेना देना नहीं है जीवन भर बाप से, तो फिर वो उसको कुछ बाप का मिलता है क्या? नहीं मिलता। क्या मतलब है? वो सरकारी नहीं है। हम भगवान के पुत्र हैं, अंश हैं, लेकिन हमने भगवान के संबंधित कुछ कार्य ही नहीं किया है। हमेशा अपना मस्ती में खाओ पियो और मस्त रहो बस। तो क्या होता है, हमको भी भगवान का कृपा नहीं मिलेगा, फिर हम कैसे? इसीलिए हमको हर कार्य जो है भगवत भक्ति में लगाना चाहिए। इसका उदाहरण आता है श्रीमद् भागवतम में, स्कंद 9 में अध्याय 4 और 5। श्रीमद् भागवतम का स्कंद 9
अध्याय 4 और 5 में अम्बरीश महाराज का कथा आती है। ठीक है, अब यहाँ पे अम्बरीश महाराज कौन थे? अम्बरीश महाराज वो ऐसे राजा थे जो चक्रवर्ती राजा थे, पूरा विश्व ब्रह्मांड, ये पूरा विश्व का जो है राजा थे वो अम्बरीश महाराज। और अम्बरीश महाराज, उनका जो प्रजा के प्रति अपना कर्तव्य बहुत ही निष्ठापूर्वक था। मतलब कोई भी उस कार्यकाल में उनका राज्य में कोई भी प्रजा जो है दुखी नहीं होता था, कोई भूखा नहीं रहता था, किसी को भी अन्याय जो होता है उसको तुरंत न्याय मिलता था। ऐसा वो राजा थे, पूरा सम्राट थे, पूरा संसार का सम्राट थे। तो लेकिन साथ में पहले का राजा का पास में बहुत योग्यता होती थी, क्योंकि वो एक कुछ भी डिसीजन लेना होता है तो एक ब्राह्मण को, योग्य ब्राह्मण द्वारा वो लोग निर्देशित होते थे। ब्राह्मण से पूछ के वो कार्य करते थे क्षेत्रीय राजा। ठीक है, हर कार्य जो है ब्राह्मण से। और उसके ऊपर भी राजा में होने वाला गुण, इसीलिए राजा को देवता समान मानते थे। अभी भी हम लोग मानते हैं ना, इधर भी मानते हैं, नेपाल में भी हम लोग बहुत सम्मान करते थे। क्यों? आज का पॉलिटिक्स जो प्रधानमंत्री होता है इनको इतना नहीं मानते जितना राजा को मानते थे। क्यों? क्योंकि राजा का जो जिम्मेवारी होता है वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, तो वो अम्बरीश महाराज जो है इतना ही नहीं, केवल प्रजा के लिए नहीं, उनका विशेष नाम आता है श्रीमद् भागवतम में। क्यों? क्योंकि वो भगवान के बहुत ही प्रिय भक्त थे। ठीक है, अभी आप लोग को मैं ये कथा सुनने का फायदा भी बताऊंगा। शास्त्र में श्रीमद् भागवतम में क्या बता रहा है, ये कथा जो लोग सुनता है, केवल श्रवण भी करता है, पढ़ने के बाद छोड़िए, जो श्रवण भी करता है ना, वो जन्म मृत्यु से कट जाता है, उसका इतना उद्धार हो जाता है। मतलब देखिए, उनको एक भगवत धाम जाने का मार्ग तो मिल रहा है। ठीक है, समस्त पाप से मुक्त हो जाते हैं। बहुत कुछ यहाँ पे प्रॉफिट है। आपको मैं अभी बाद में लास्ट में श्लोका पढ़ के सुनाऊंगा, श्लोका का अभी मेरे को ढूंढना पड़ेगा, कहीं पे मैं रेडी नहीं किया ये कथा सुनने का। ठीक से, तो प्रयास करिए कि आप लोग ध्यान से ये कथा सुने। लास्ट में मैं 3 प्रश्न करूँगा, किसी 3 को, एकदम साधारण प्रश्न, विशेष करके नया भक्त को 3 प्रश्न करूँगा, साधारण प्रश्न, और उसमें उत्तर देंगे तो आपको एक गिफ्ट मिलेगा, एक गिफ्ट मिलेगा 3 लोग को। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। खाली 10 मिनट का कथा है। अभी हम लोग 20-25 मिनट में कथा खत्म करके प्रसादम के लिए बैठेंगे खाने के लिए। ठीक है, तो टाइम भी ज़्यादा नहीं है। और ये 20 मिनट का कथा केवल श्रवण करने से आपका मनुष्य जीवन पूरा तर जाता है, उद्धार हो जाएगा। हमको वो वास्तविक सुख प्राप्त होगा जो हमको भौतिक जीवन भर, आजीवन भर हम लोग लगने के बाद भी नहीं मिलता है। ठीक है, यह मैं कुछ भी जो बोल रहा हूँ ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सब कुछ शास्त्र की बात है। क्यों? हम लोग गुरु परंपरा से आ रहा है, गुरु से सुन के शास्त्र को अध्ययन करके फिर हम आप तक पहुँचा रहे हैं। ठीक है, तो ये कथा में क्या होता है, तो अब अम्बरीश महाराज कौन? अभी उनका तो मैंने बता दिया। वो ऐसे राजा थे कि वो कोई, उनका राज्यकाल में कोई भी प्रजा जो है दुखी नहीं होता था, कोई भी अन्याय में बैठना नहीं पड़ता था। तो उनको साथ में केवल राजा का योग्यता में केवल राज्य का संभालना खाली उनका काम नहीं था, वो एक शुद्ध भक्त भी थे। ऐसे शुद्ध भक्त थे, सारा भक्त में से भी सर्वश्रेष्ठ में उनका नाम आता है। क्यों? क्योंकि भक्ति के लिए, भगवान का सेवा करने के लिए 9 विधि कहा गया है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। तो ये 9 प्रकार का विधि है। ये पूरा संसार में 9 प्रकार से लोग भक्ति करते हैं। हम लोग देख सकते हैं ना, कोई लोग साल में 1 बार मंदिर जाते हैं, कोई लोग श्रावण मंथ में मंदिर जाते हैं, शिव जी का पूजा करते हैं, मेरे को अच्छा पति मिले या अच्छा पत्नी मिले या जो भी है। कोई लोग कभी कभी मतलब घर में ग्रह शांति पूजा में लगा देते हैं, कोई लोग क्रियाक्रम खाली करते हैं, कोई लोग कभी कभी मंदिर जाते हैं या कुछ भगवान का ऐसा कीर्तन हुआ तो वहाँ पे जाते हैं, उससे भी आय का बात करें। कोई घर में सुबह शाम रोज़ पूजा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। लेकिन कोई लोग उतना ही नहीं, दिन रात जो है भगवान के स्मरण में रहते हैं, भगवान हरिनाम जपा करते हैं, शास्त्र का अध्ययन करते हैं, मतलब सब कुछ करते हैं। जैसे कृष्ण भावनामृत में क्या क्या प्रैक्टिस करवाते हैं, यहाँ पे हम लोग सूर्यमाला जप करते हैं, 4 नियम का पालना करते हैं, हरिनाम संकीर्तन करते हैं, भक्तों का सेवा करते हैं, प्रसाद मतलब भगवान को अर्पित प्रसाद में ग्रहण करते हैं, मतलब ये सब पॉइंट यहाँ पे करते हैं। अब जो 9 विधि था उसमें से बहुत सारे लोग केवल एक विधि को अपनाते हैं, श्रवण करना, यानी खाली सुनना, कीर्तन सुनना या कोई कथा सुनना, या फिर कीर्तन करना, खाली हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, खाली वही करते हैं।
कोई लोग दास्य के रूप में अपने आप को दास का रूप में भगवान का दास बना के सेवा करते हैं, कोई लोग भगवान की सेवा करते हैं, कोई लोग ध्यान करके केवल भगवान को स्मरण करते हैं, एक एक चीज़ ही करते हैं। लेकिन मैंने अभी जो बताया अम्बरीश महाराज वो 9 विधि को पूरी रूप से अपना देते हैं। 9वादा भक्ति युक्त थे अम्बरीश महाराज। तो अम्बरीश महाराज श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो अम्बरीश महाराज इस प्रकार के भक्त थे, वो भगवान के अति प्रिय भक्त थे। तो क्या हुआ, एक दिन प्रश्न मैं पूछूंगा, बाद में फिर से याद दिलाता हूँ, बहुत साधारण प्रश्न पूछूंगा, कोई चिंता की आवश्यक नहीं, खाली थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपको जो है मिलेगा। और आज पहली बार ही भगवत भक्ति में इस प्रकार के भक्त के समक्ष आप लोगों को कोई ऐसा गिफ्ट मिलेगा, तो वो गिफ्ट ये जन्म को केवल नहीं, केवल आपका जन्म को सुख शांति नहीं देगा, आपका 7 पुश्ता पहले 7 पुश्ता बाद तक उद्धार करेगा। इस प्रकार का अवसर आप लोगों को मिला है, ठीक है। तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, सौभाग्यशाली को ही ऐसा अवसर प्राप्त होता है, ठीक है। ये सौभाग्यशाली कौन कौन है यहाँ पे जो उपस्थित सब लोग जानते हैं, जानते हैं नहीं जानते, मानते नहीं मानते, अरे वो। तो अब क्या हो गया, अम्बरीश महाराज इस प्रकार 9वादा भक्ति में युक्त थे, पर अम्बरीश महाराज बहुत ही भगवान के प्रिय शुद्ध भक्त थे। अब एक बार क्या हुआ, उस टाइम आपने सुना होगा, बहुत जगह में बहुत बड़े बड़े गुरु लोग दुर्वासा मुनि का कथा बताते रहते हैं। दुर्वासा मुनि थे जो एकदम खतरनाक योगी थे, ठीक है, दुर्वासा मुनि। तो एक दिन क्या हुआ, एकादशी के दिन में महाराज अम्बरीश महाराज जो है वो एकादशी का व्रत पालन कर रहे थे। तो दूसरा दिन जो है द्वादशी का दिन था, उस दिन तो उनको फास्टिंग तोड़ना रहता है ना, तो पारायण करना रहता है। तो दूसरा दिन क्या हुआ, द्वादशी के दिन में उनका जो है भेंट महान योगी बताया गया है शास्त्र में, महान योगी दुर्वासा मुनि से भेंट होता है, ठीक है, उनका मिलन होता है, दुर्वासा मुनि उधर से मिलते हैं उनसे। तो इतना बड़े दुर्वासा मुनि जो इतना पूरा संसार भर चर्चित है, महान योगी है, तपस्वी है, तो ऐसा ही दुर्वासा मुनि से जब उनका भेंट हुआ, क्योंकि वो बहुत डेंजर भी है, उन्होंने आशीर्वाद भी खतरनाक देते हैं और सजाएं भी खतरनाक देते हैं, शराब भी बहुत खतरनाक देते हैं। तो आशीर्वाद मिल गया तो लॉटरी लग गया, शराब मिल गया तो मृत्यु मिल गया, बड़ा खतरनाक थे, बहुत ही चर्चित है इसलिए पूरा संसार में, सही है। हाँ, तो ये दुर्वासा मुनि से जब उनका भेंट हुआ, ये तो एक भक्त है, साधु है अम्बरीश महाराज, तो इन्होंने आज्ञा किया कि हे दुर्वासा मुनि, आज सौभाग्य से द्वादशी के दिन में आप हमारे समक्ष आप प्रकट हुए हैं, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आज जो है व्रत का पारायण करने का समय होने वाला है, तो आज का जो है प्रसादम जो है आप हमारा गृहस्थ में, हमारा गृह में जो है आप सेवा स्वीकार कर लीजिए। तो उनका विनम्र भाव देख के दुर्वासा मुनि ने बोला कि हम जरूर आज आपका घर में प्रसाद ग्रहण करेंगे, आप तैयारी करो, हम यमुना स्नान करके आते हैं। तो दुर्वासा मुनि जो है यमुना स्नान के लिए चले गए, और वो दुर्वासा मुनि जहाँ भी जाते हैं उनका साथ में 60,000 शिष्य रहते हैं, हमेशा किधर भी जाएंगे, ये सेवा, उनका सेवा करना छोटी बात नहीं होती है, 60,000 शिष्य को लेके वो चलते हैं हमेशा, ठीक है। तो अब इंसान को समझ नहीं आता होगा ये 60,000 शिष्य एक साथ में लेके जाना ऐसा क्या है। तो जी हमारा बुद्धि बहुत कम है, हम इतना सारा ये पृथ्वी के बाहर अभी चंद्रयान 3 में दिखा ना आप लोग ने थोड़ा कुछ, उसके आगे भी बहुत सारा लोका है ना, हम तो इतना बहुत सारा इतना सारा ब्रह्मांड में हम एक पृथ्वी के अंदर, वो भी एक देश के अंदर, एक घर के अंदर, ये इतना छोटा है, ये इतना बुद्धि से हम क्या कल्पना कर सकते हैं, खल्ली बल्ली, ठीक है। हाँ तो कुएं का मेढक, हाँ ऐसा ही है कहानी। तो अब वहाँ पे क्या हुआ, दुर्वासा मुनि जो है 60,000 शिष्यों के लेके चलते हैं। अब वो गए स्नान करने लिए यमुना नदी में। फिर क्या हुआ, यहाँ पे महाराज अम्बरीश ने जो है प्रसाद का व्यवस्था किया। अब राजा है, चक्रवर्ती राजा है, उनका पास तो सब कुछ है, सम्राट है, तो सब कुछ तैयारी कर लिया। और सम्राट है वो तो 9वादा भक्ति से एकदम ये है, तो उन्होंने भगवान को प्रसाद ऑफर में लगाया, भगवान को ऑफर करते ना। अब भगवान भी भगवान है, वो तो अपना भक्त के साथ में कुछ भी कर सकते हैं, और भगवान तो विशेष करके कुछ आनंद तो लेना चाहते हैं। उन्होंने क्या किया, भगवान को प्रसाद ऑफर किया, हमेशा तो हम लोग प्रसाद इधर रखते हैं,
अभी हम लोग ने इधर आप लोग सब आए, सबके लिए प्रसाद बनाया, अभी ऑफर किया या करने वाले हैं? कर रहे हैं। आप देखो भगवान खा रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पे भगवान दयालु है, आप लोग भूखे है बोल के भगवान छोड़ देते हैं, पूरा प्रसाद में आता है, फिर हम लोग सब खा लेते हैं ना। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, भगवान ने सारा का सारा प्रसाद खा लिया, प्लेट लेके आया, मतलब बर्तन लेके आया पूरा बड़ा बड़ा, मतलब प्रसाद पूरा खा लिया। जो रसोई घर के अंदर में जो भी प्रसादम बनाया है, अंदर में जो चढ़ाया, सारा बर्तन खाली हो गया। अब क्या करें? महाराज ये अम्बरीश महाराज देख रहे हैं प्रसाद तो खाली हो गया। वो तो नवदा भक्ति के युक्त है, मतलब भगवान के साथ तो उनका प्रत्यक्ष ये है, प्रेम आदान प्रदान हो रहा है भगवान के साथ में। तो अम्बरीश महाराज परेशान हो गए, पूछने लगे कि अरे भगवान आपने तो सारा प्रसाद खा लिया, अब दुर्वासा मुनि 60,000 शीशे लेके आने वाले हैं, अब मेरा क्या होगा, मैं क्या खिलाऊंगा उनको? वो परेशान हो गए। फिर अम्बरीश महाराज को भगवान ने उत्तर भी दिया, तुम चिंता मत करो, बर्तन में जाके देखो कुछ ना कुछ जरूर रहेगा, मैं पूरा ख़त्म नहीं किया है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर है, तुम चिंता मत करो। जब भगवान ने इस प्रकार बोले कि तुम चिंता मत करो, प्रसाद है और उनके लिए होएगा, तो भगवान के तो अम्बरीश महाराज को तो बहुत विश्वास है भगवान के ऊपर, भक्त को तो भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास रहता है। तो क्या हुआ, फिर वो आगे और आके दिखा तो सच में अक्षय पात्र के अंदर में एक दाना, एक सीता था, चावल का एक दाना था। और जब तक अक्षय पात्र में एक चावल का दाना होता है, कोई भी लोग भूखा नहीं होता है, मतलब किसी को भी खाना कम नहीं पड़ता है, मतलब सबका पेट भर ही जाता है। ये अक्षय पात्र का धर्म है, ठीक है। ये सब डिटेल्स में जो है आप लोग को बहुत डीपली ये सब बात समझने के लिए हमको उस प्रकार का भक्ति लेवल में आना पड़ेगा, तब जाके हम लोग ठीक से समझ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग को अभी सुनने के टाइम आश्चर्य लग सकता है, क्योंकि हम कलयुग के बिगड़े हुए प्राणी हैं, तो हम लोग को बहुत सारा आध्यात्मिक बातें जो है सब कभी कभी समझ में नहीं आती है। उसके लिए हमको उस लेवल का होना चाहिए। जैसा जिस प्रकार 2 कक्षा का विद्यार्थी को 12 क्लास का पढ़ाई कर दिया तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और उसको लगेगा ये नहीं हो सकता है, क्या पढ़ा रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मतलब इसको पढ़ाने नहीं आता है। 2 कक्षा का 5 क्लास का स्टूडेंट जो है ऐसा बोल सकता है, लेकिन क्योंकि वो कुछ ऊपर का लेवल का कहानी कथा पढ़ा रहा है। तो क्या होता है, फिर अम्बरीश महाराज जो है आते हैं, वो इंतज़ार करते हैं किसका? दुर्वासा मुनि का। जब दुर्वासा मुनि का प्रतीक्षा कर रहे थे, घड़ी दिख रहे तो प्राणायाम का टाइम हो रहा है, व्रत तोड़ने का टाइम हो रहा है। अब वो टाइम दिखते जा रहा है, दुर्वासा मुनि नहीं आ रहे। अब वहाँ पे दुर्वासा मुनि जो है यमुना नदी के अंदर में गए, द्वादशी के दिन था, वो ध्यान में बैठ गए। जब वो ध्यान में बैठ गए भगवान के, तो वो ध्यानमग्न हो गए। ध्यानमग्न होने के कारण क्या हुआ, वो आने में लेट हो गए, और इधर समय बीतते जा रहा है। और क्या है, एकादशी के व्रत बैठने के बाद में जो व्रत तोड़ने का जो समय होता है, अगर वो समय में व्रत नहीं तोड़ा गया तो क्या है कि वो व्रत का अर्थ नहीं रहेगा, और प्लस मतलब उतना बड़ा भक्त है तो उसका जो है जो बेनिफिट्स है एक्चुअल भगवान को प्रसन्न करने के लिए, वो बेनिफिट्स नहीं मिलेगा हमको, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। तो अम्बरीश महाराज के लिए तो भगवान तो सब कुछ भगवान ही है, उनके लिए, हम सबके लिए भी है, लेकिन अम्बरीश महाराज तो उस स्थिति में थे, तो उनको बहुत टेंशन होने लगा, अरे अभी टाइम हो रहा है, लेकिन दुर्वासा मुनि का कुछ आता पता नहीं है। अब वो परेशान हो गया, और वहाँ पे योग्य ब्राह्मण उपस्थित थे, और उनसे पूछा गया कि ऐसा स्थिति में मैं क्या करूँ। तो फिर योग्य ब्राह्मण ने उन्हें कुछ सलाह दिया, और उन्होंने भी कुछ पूछा कि क्या मैं जल पी सकता हूँ। तो ब्राह्मण लोगों ने भी ये बताया कि अगर तुम जल पीकर अगर व्रत तोड़ेगा तो ना तो तुम उनका अपमान करेगा, क्योंकि अन्न तो नहीं खा रहे हो, और तुम्हारा व्रत भी टूट जाएगा, सही है, मतलब ब्रेक कर सकते हो, तुम जल पी लो। तो उन्होंने क्या किया, उनको बताकर, योग्य ब्राह्मण को बताकर, फिर वो सही है बोल के उन्होंने जल ग्रहण किया। जैसे ही जल ग्रहण किया, अब वहाँ पे दुर्वासा मुनि निकल के आ रहे थे, और वो तो योग शक्ति में पूर्ण है, सब कुछ जान सकते हैं। तो उनको समझ में आया, अरे आ रहे थे, तो दिखा कि ये तो जस्ट जैसे उन्होंने जल पिया, उनको पता चला, और वो भी आ भी रहे थे वैसे ही लास्ट में, तो उन्होंने देखा कि ये तो जल पी रहा है। उनको फिर वापस, मतलब उनका गृहस्थ तक, राज्य तक आके उनको बहुत क्रोधित थे दुर्वासा मुनि। क्यों? एक तो भूखा शरीर एकादशी के द्वादशी तक, उसके बाद में वो मैं जैसा महान योगी, मुझे इनविटेशन, मतलब
निमंत्रण, मुझे प्रसाद के लिए आह्वान करके इसने मुझसे पहले कैसे व्रत तोड़ सकता है, मेरा अपमान किया इसने। ऐसा अपमान करने वाला, योगी का, सनातनी का अपमान करने वाला राजा ये मूर्ख है, पापी है, इसको मारना चाहिए। अब उन्होंने क्या किया, गुस्से में, दुर्वासा मुनि का ये ऐसा व्यवहार था उनका स्थिति, तो उन्होंने बहुत गुस्से में आके क्या किया, अपना एक बाल निकाल के नीचे जमीन में पटक दिया, ऐसा फेंक दिया। तो उसमें से एक राक्षसनी पैदा हो गई तुरंत, और उसको आदेश दिया कि तुम इस पापी को वध कर दो, क्योंकि इसने मेरा अपमान किया है। मुझसे पहले तुमने कैसे मुझे बुलाकर मेरे से पहले तुमने अपना व्रत को क्यों तोड़ा। तो क्या हुआ फिर, जब अब भक्त है, डिप्यूटी को तो कोई टेंशन नहीं होता है, डिप्यूटी तो शांत है, स्वभाव के होते हैं, ऑलरेडी भगवान के सरेंडर में है। मारना है तो भी मारो, जिंदा भी रखना भी तो रखो, जैसा भी रखो, ये ना कहना प्रकार ना, आप कैसा भी रखो, हमको तो टेंशन नहीं है। भक्त तो इस प्रकार रहता ना। फिर क्या हुआ, जब भक्त शांत थे और वो राक्षसनी जो है उसका अम्बरीश महाराज का वध करने जा रही थी, लेकिन भक्त शांत होते हैं लेकिन भगवान शांत नहीं होते। अब आप लोग को एक बात बता दूं, शास्त्र में ये भी कहा गया है, श्रीमद् भागवतम में, जो भक्त भक्ति में एक दिन ज्वाइन करता है ना, भक्ति में जब लगता है ना, भगवान का भक्ति करने के लिए जब भक्तों का संग में जुड़ जाता है, उसी दिन से उसका जो अकाउंट शुरू होता है, उसी दिन से भगवान का सुदर्शन चक्र, एक चक्र कॉपी, एक चक्र जो है उस भक्त के रक्षा के लिए भगवान फिक्स कर देते हैं, भगवान का भक्त के लिए, ठीक है, एक चक्र। तो भगवान का जो एक चक्र महाराज अम्बरीश के लिए रेडी था, तो जैसे ही वो राक्षस जो है महाराज अम्बरीश को मारने के लिए तैयार हो रही थी, भगवान तो शांत नहीं बैठ सकते, अपना भक्त का दुख तो नहीं देख सकते, ठीक है। तो क्या हुआ कि भगवान का सुदर्शन चक्र तुरंत आके उस राक्षसनी को जो है खत्म कर देता है, और उतना ही नहीं, राक्षस को तो वध कर ही देता है, और तुरंत वो बहुत भयानक रथ जो चक्र जो है, भयानक चक्र जो है, वो दुर्वासा मुनि को भी मारने के लिए पीछे भागता है। दुर्वासा मुनि दिख रहे कि सुदर्शन चक्र आ गया, और उनका जो राक्षस को मारने के बाद उनका वध करने के लिए पीछे आ रहा है, तो वो भागने लगते हैं। दुर्वासा मुनि भागते भागते वो गुफा में जाते हैं, गुफा में भी सुदर्शन चक्र आ रहा है। भागते भागते फिर वो जाते हैं शिवलोक में, जाते हैं शिवजी से प्रार्थना करते हैं बचाने के लिए। तो शिवजी ने बोलते कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये तो स्वयं भगवान के सुदर्शन चक्र है, तो हमारा बस की बात नहीं है। फिर वो भाग के जाते हैं कहाँ, ब्रह्मालोक में। शिवलोक के बाद ब्रह्मालोक में पहुँचते हैं। ब्रह्मालोक में जाके फिर ब्रह्मा जी से पूछते हैं बचाने के लिए, तो ब्रह्मा जी भी बोलते हैं कि ये मेरी बस की बात नहीं है। अनेक लोक में जाने के बाद में ब्रह्मा जी ने बोलते हैं कि तुम जो है जाओ भगवान विष्णु के पास, और वो जो है दुर्वासा मुनि भागकर दुर्वासा मुनि भगवान विष्णु तक पहुंचते हैं। जब भगवान के पास जाते हैं और भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मैंने आपका शुद्ध भक्त के ऊपर अपराध किया, इसीलिए ये सुदर्शन चक्र जो है मेरा पीछे आ रहा है, और मुझसे गलती हो गया, मुझे माफ़ कर दीजिए, और ये सुदर्शन चक्र को शांत कीजिए। तो भगवान बोलते हैं कि मेरा बस में तो कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं भक्त के बस में हूँ। इतना सब घूमने के बाद में भगवान क्या बोल रहे कि मैं अपने बस में, मैं भक्त के अधीन में हूँ, मतलब मैं तो भक्त के इशारा से मैं चलता हूँ। भगवान तो भक्त के ऊपर सरेंडर है, भगवान ऐसा कह रहे हैं। और भगवान ने उनको बहुत समझाते हुए ये कहते हैं कि तुम एक काम करो, अगर तुमको कोई भी बचा सकता है तो वो है अम्बरीश महाराज, मतलब अम्बरीश जो है भक्त, उस भक्त के पास जाओ। तो वो क्या करते हैं, वो भाग के जो है फिर से अम्बरीश महाराज के पास आते हैं। अम्बरीश महाराज अभी तक भी दुर्वासा मुनि के लिए प्रसादम ग्रहण करवाने के लिए इंतजार करके बैठे हैं। और अम्बरीश महाराज के पास जब वो जाते हैं तो दुर्वासा मुनि उनके चरण कमल में प्रार्थना करते हैं कि मेरा अपना, मैं योगी तो हूँ, मैंने बहुत मतलब ऐसा योग किया, तपस्या किया, जो भी शक्ति अर्जित किया, जो भी किया, लेकिन मैंने एक भगवत भक्त को नहीं पहचान पाया। ये मेरा बहुत जीवन में बहुत बड़ा मूर्खता था, मैं आपको नहीं पहचान पाया, मुझसे गलती हो गया, मेरा अभिमान की वजह से, अहंकार की वजह से मैं ऐसा, मुझसे गलती हो गया, मुझे माफ़ कीजिए। तो जब ऐसा उनके चरण में जा रहे थे तो अम्बरीश महाराज तो भक्त है, वो तो इतना मुनि को जो है सम्मान करते हैं और उनको उठाते हैं और उनसे
बोलते हैं कि आप ऐसा मत कहिए, आपको ये कहना शोभा नहीं देता है, हम आपका सेवक है, हम तो आपका दास है, आपका सेवा करना हमारा धर्म है और हम आपको ठीक से सेवा नहीं कर पाए। अभी भी वो माफ़ी मांग रहे उल्टा। तो दुर्वासा मुनि को बहुत रिग्रेट हो रहा है। फिर दुर्वासा मुनि को जब रिग्रेट हो रहा था तो सुदर्शन चक्र तो पीछे पीछे आ रहे हैं मारने के लिए। अब जो है अम्बरीश महाराज जो है सुदर्शन चक्र को जो है प्रार्थना करने लगते हैं दुर्वासा मुनि को बचाने के लिए। वो बोलते हैं कि हे सुदर्शन चक्र, आप जो है दुर्वासा मुनि को जो है ऐसा परेशान ना करें, उनको छोड़ दीजिए। तो सुदर्शन चक्र क्या कहते हैं मालूम है? देखिए, मैं जब तक भगवान का उंगली में फिंगर में नाचता हूँ तब तक मैं भगवान के बस में हूँ। जैसे ही भगवान का उंगली से आदेश लेके निकल गया, वो मुझे डिलीवरी करना ही है। मैं डिलीवरी किए बिना वापस नहीं जा सकता हूँ, मेरे को डिलीवरी करना ही है। जैसा एक बार बंदूक से गोली मार दबा दिया बटन, तो गोली बाहर निकल गया, तो जाके किधर न किधर मारना ही है, डिलीवरी मुझे करना ही है। अभी मुझसे मतलब मेरा बस में बात में नहीं है अभी तो अम्बरीश महाराज भी बहुत इतना कृष्ण भक्त चतुर टैलेंट तो होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है। वो दुर्वासा मुनि के सामने जाके खड़े हो गया, काटो मुझे, पहले मारा हूँ, पहले मुझे मेरा गला काटो फिर दुर्वासा मुनि का। तो उनके सामने जाके खड़े हो गए। अब जाके जो है सुदर्शन चक्र जो है परेशान हो गए, हे भक्त, आपका रक्षा के लिए भगवान ने मुझे आदेश दिया है, अब मैं आपका वध करूंगा तो मेरा क्या होगा, ये तो संभव नहीं है। तो क्या हुआ, फिर सुदर्शन चक्र जो है वापस गए भगवान के समक्ष, और भगवान के समक्ष जाके पूछा, और भगवान ने थोड़ा सुदर्शन चक्र से वार्तालाप भी किया, क्या हुआ। तो बोले कि भगवान, आपने जिसको बचाने के लिए भेजे वही मरने के लिए सामने आते हैं, तो मैं नहीं कर पाया। तो इस प्रकार जो है अम्बरीश महाराज दुर्वासा मुनि का जो कथा होता है, ये हम सबके जीवन में बहुत ही बड़ा लाभदायक है। क्योंकि चाहे इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो, चाहे कितना भी इंटेलिजेंस क्यों ना हो, आखिर में हम लोग जब तक भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते तब तक हमको कोई भी रोग रक्षा नहीं कर सकते। हमारे पास कुछ है या नहीं है, हम अमीर हो या गरीब हो, हम पढ़े लिखे हो या अनपढ़ गवार हो, हम कोई भी स्थिति में हो, चाहे हम राजा की स्थिति में क्यों ना हो, इतना बड़ा सम्राट क्यों ना हो, जब तक हम भगवान के शरण में नहीं रहते हैं। अगर देखिए इतना बड़ा सम्राट होते कि अगर वो भगवान का भक्त नहीं होते तो दुर्वासा मुनि का एक ही श्राप से वो इमीडिएटली खत्म हो जाते थे, क्या फ़ायदा फिर। तो हमारा जीवन में आज जो भी स्थिति हमको प्राप्त हुआ है, ये सब कृष्ण कृपा है, ये सब उनकी लीला है। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि हम कृष्ण भावनामृत के अंदर में भक्तों का संग में अभी उपस्थित है, ये कलयुग में, ठीक है। ये सबसे बड़ा सौभाग्यशाली बात है, सामान्य बात नहीं है। अन्य भी इस प्रकार का कार्यक्रम होता है, क्लास चलती है, सब कुछ रहता है, लेकिन इस प्रकार भगवान से संबंधित, भगवान के चरण कमल में, भगवान के साथ में, भगवान को जानने के लिए, भगवान का सेवा करवाने के लिए, इस प्रकार का पूरा प्यूरिफिकेशन के साथ में स्टेप बाय स्टेप ऐसा भगवत भक्ति का अवसर अन्य कोई मार्ग नहीं है। और शास्त्र भी यही कहते हैं, ठीक है। तो भक्ति योग यानी भगवान की सेवा करना है। इस प्रकार हम लोग जब भगवान के सरेंडर में रहेंगे, भगवान को सब कुछ, अपना सब कुछ भगवान के प्रति समर्पित करके हम अगर अपना जीवन यापन करेंगे तो क्या होएगा, हमारा इस जीवन तो हमको सुखमय शांतिमय मिलेगा ही मिलेगा, अगला जीवन भी हमको इससे भी और उत्कृष्ट जीवन मिलेगा। अगर बाई चांस कुछ कारणवश हम लोग पूर्ण रूप से भक्ति में पूरा समर्पित ना भी हो पाए, अगर थोड़ा थोड़ा भक्त के संग में आते रहे, कुछ भगवत भक्ति का पढ़ाई किया, कुछ तो लिमिट में कुछ भी हमने भक्ति का कार्य किया, चैंटिंग किया, अपराध सही कुछ भी करके हम भगवत भक्ति भी कर रहे हैं, महाराज भी जप कर रहे हैं, इधर उधर करके कर रहे हैं और जीवन त्यागना पड़ा, भक्ति पूर्ण नहीं हुआ, फिर भी शास्त्र में ये बोला है कि अगला जन्म जो है उसको मनुष्य योनि में मिलेगा और संपन्न परिवार में मिलेगा। यानी एक जो होता है ना ब्राह्मण, जो पैसा वाला सब कुछ है, उसको कोई दुख कष्ट के बिना उसको भगवत भक्ति करके फिर अगला जीवन जो है उसको भगवत धाम जाने का अवसर प्राप्त है। मतलब भगवान सब कुछ व्यवस्था करते हैं, ठीक है। इसीलिए हमको भगवत भक्त का शरण में रहना चाहिए, भगवत भक्त का सेवा करना चाहिए। भगवान स्वयं सेवा लेने के लिए इधर उपस्थित नहीं होते, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम भक्तों का सेवा कर सकते हैं, गुरु की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि गुरु जो होते हैं भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। आज हमारे जो गुरु है, जो गुरु महाराज है, वो आज
हॉस्पिटल में भी है, बीमार भी होते तो भी वो क्या करते हैं, उधर भी डॉक्टर नर्स को जो है भगवत भक्ति सिखा रहे हैं, दिला रहे हैं, उधर भी प्रचार कर रहे हैं। वो उधर काटने वाला वो बोलते हैं हरे कृष्ण बोलो और काटो। गुरु महाराज की कृपा ऐसा है, उनको अपना शरीर से, अपने बीमार से कोई मतलब नहीं है। वो तो कैसे है या ना कितना प्रकार है ना भगवत भक्ति जो है प्रचार करने के पीछे लगे हुए। क्यों? क्योंकि उनका भगवान के साथ में मतलब उनका इस प्रकार कनेक्शन हो गया, जिस प्रकार हम लोग वीडियो कॉल में बात होते हैं ना, उस प्रकार जो है गुरु महाराज जो लोग होते हैं वो भगवान के साथ में समक्ष जो है, प्रभुपाद जी का कितना पास टाइम सुनते हैं हम लोग भगवान के समक्ष। प्रभुपाद जी को कितना बार श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन मिला है यहीं पे। तो इस प्रकार हम लोग जो है भगवान की सेवा करके अपना जीवन को उद्धार कर सकते हैं, अपना मनुष्य जीवन का वास्तविक लाभ उड़ा सकते हैं। अब यहाँ पे जितना भी लोग उपस्थित है कुछ न कुछ धन कमाने के लिए आए है नहीं है? क्यों गांव घर छोड़ के आए? धन कमाने के लिए है नहीं है? हाँ प्रभु जी, धन कमाने के लिए है ना? धन किसके लिए कमाना है? कुछ सुख घर चलाने के लिए, अपना परिवार को खुशी देने के लिए और खुद भी खुश होने के लिए, हाँ, भौतिक सुख के लिए। और सुनिए, इतना धन कमाने के बाद में भी वो सुख नहीं मिलता है, दुख ही दुख मिलता है, तो क्या फायदा है? और आपको कोई अवसर दे कि अच्छा भाई तुम धन भी कमाओ और धन कमाने के बाद में तुम सुखी भी रहो और तुम्हारा जीवन का जो है और भी उद्धार भी हो जाएगा और तुमको फिर से जो है ऐसा मरने का डर कभी नहीं रहेगा, तुमको हमेशा के लिए जिंदा रख दूंगा। तो इंसान क्या चाहेगा? हमेशा के लिए जिंदा रहना, कभी मरेंगे भी नहीं, हमेशा भगवत धाम में भगवान के संग में रहने को मिलेगा। तो अच्छी अवसर है ना? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा अवसर है। बहुत लोगों को समझ में आता है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, जो लोगों को समझ में नहीं आता है ना, वो लोग बहुत बड़ा नुकसान में पड़ जाते हैं। जिस प्रकार कोई लोग जो जेल में जाके आते हैं ना, जेल में जाके आने के बाद, जेल में घुसने के बाद किसी का मर्डर केस में फंस गया और जेल में घुस गया, तो उसके बाद में जेल में जाने के बाद में पश्चाताप हो गया उसको, अरे मैं इसका संग में क्यों गया था, मैं तो जेल में फंस गया मर्डर केस में, आजीवन अभी मेरा जीवन इधर मृत्यु दंड मिल गया, वो बर्बाद हो गया, उसके बाद कोई चांस ही नहीं है। लेकिन जो उसका संग में, गलत आदमी के संग में जाते जाते बच गया था, उसका नाम नहीं आया था, वो बाहर ही रह गया था, उसका बहुत सौभाग्यशाली, अभी से आगे से मैं ऐसा गलत आदमी के साथ संग में नहीं करूँगा, उसको अवसर मिल गया। तो प्रभु जी जो भगवत भक्ति में नहीं आ रहा है वो जेल में जा रहा है, जो भगवत भक्ति में आ रहा है वो बच गया। ठीक है, तो इस प्रकार जो है भगवान का जो है कृपा सबके ऊपर बना रहता है, हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार जीवन चाहते हैं। अरे इतना तो सोचिए, इस जीवन में तो इतना तकलीफ में है और भक्ति नहीं करेंगे तो अगला जीवन और कितना तकलीफ झेलना है। क्यों इतना रिस्क लेते हैं? क्यों लेते हो जी आप लोग? कोई नहीं लेना है। ठीक है, हम लोग को ये रिस्क में नहीं जीना है, रिस्क बोलेगा तो लेना ही क्या नहीं है। इसलिए हम लोग को जो है भगवत भक्ति में अपना जीवन को लगाना है। इस प्रकार किधर भी हो भगवत भक्त का संग ढूंढ के भगवत भक्ति में लगना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज तो ऑनलाइन भक्तहरू धेरै हुँदो रहेछ, सडनली